हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इथेनॉल। तो इथेनॉल में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टी। पेपर में इससे कई कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने इसको पॉइंट्स हाईलाइट कर रखा, पॉइंट्स बना रखा है। सबसे पहले कि इथेनॉल, जैसे हमारा इथेनॉल इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द अल्कोहल। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक तो ये याद रखना है, यानी कि अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। ठीक है। इट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में इसको मिलाया जाता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में हर प्रपोर्शन में सॉल्युबल है, यानी आप पानी में जितना चाहो इसको आप मिला सकते हो। क्लियर? ओके। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है कि इट इज़ यूज्ड इन कफ सिरप, टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन अल्कोहल का मिक्सचर होता है एक्चुअली ये, और मैनी टॉनिक्स में भी जो ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अल्कोहल को। उसके अलावा अगर हम देखें तो लिखा हुआ प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। एनसीईआरटी में देखना आप, लिखा रहता है प्योर इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा कि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ वेरी लो, विच इज़ अबाउट -114। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। देखो कि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होती है, वेरी लो, काफ़ी लो, जो कि कितना होता है, लगभग -114 डिग्री सेल्सियस। यानी कहाँ -100 भी नहीं, -50 भी नहीं, -114, यानी जल्दी फ्रीज़ ही नहीं होता है। बताओ, जो ऐसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कोल्ड प्लेसेस होते हैं, लेह लद्दाख हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग माइनस में -10 से ज़्यादा होता है, तो कहने का मतलब है और ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर पेट्रोल वगैरह के जमने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उस पेट्रोल में आप ये अल्कोहल इस्तेमाल करोगे तो पेट्रोल को जमने नहीं देता है। और ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, पावर अल्कोहल कहलाता है। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोल इन कोल्ड प्लेसेस, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर अल्कोहल। इसको पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ये कि पेट्रोल को जमने से बचा देता है। अब नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखना सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, यानी कि मेटल के साथ जो रिएक्शन अगर हम करेंगे, किसकी, अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इथेनॉल की, है कि आपको इस एच को हटाना है। ये एच देख रहे हो आप लोग, ये जो एच है, इस एच को हटाना है और इस एन को लाके इस एन को लाके इस एन को लाके यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे एच को हटाना है, इस एन को लाके, एक सेकेंड ना, देखो क्या करना होता है आपको आपको क्या करना है, इस Na को यहाँ से उठा के यहाँ H की जगह पे ला के रखना होता है। ठीक है। जब आप H की जगह ला के रख दोगे तो क्या बनेगा, देखना C2H5ONa। O के बाद देखिए H था यहाँ पे, H था, लेकिन O के बाद यहाँ पे क्या है, Na है। तो इस तरह से जो है आप इसमें रिएक्शन को समझ सकते हो। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना होता है। H को हटाना और Na ला के रख देना, तो C2H5ONa बना। ठीक है। और उसके बाद H2 बना, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। C2H5ONa को बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है इसके अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, इसका नाम है, मैंने पहले ही नाम लिख दिया है, नाम है इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिलीज हो जिस रिएक्शन में। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड इनटू द अल्कोहल, देन इट फॉर्म इथीन एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या है, जो मैंने लिखा है उसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, आपके सामने देख सकते हो कि मैंने C2H5OH लिया है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है। ये आप देख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, और इसमें ये बना क्या, इथीन हमारा बना और वाटर रिलीज़ हुआ। चूँकि वाटर रिलीज़ हुआ है इसके अंदर, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो H2 है, यहाँ पर जो बच्चों H2 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2 क्या है, तो अब जैसे XYZ करके क्वेश्चन नहीं आते, तो उसमें अक्सर पूछ लेगा, अच्छा बताइए यहाँ पर जो H2SO4 हो किस रिएक्शन में काम आता है। सपोज कोई एलिमेंट है X, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। सपोज कोई एलिमेंट है X, ठीक है, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो एक कंपाउंड बनता है Y, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, ये X है, एक कंपाउंड बना Y, और एक और Z कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है। इस तरह की अगर आपको और पढ़ाई करनी है, इतना एक ऐसे उसको भी जानना है डिटेल, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है ये भी ज़रूर बताइए, और बिना टाइम वेस्ट किए जो है इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिए इसको वापस से रिपीट करके एक बार और।